अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टेंसेस से रिलेटेड कि किस तरह से हम इंग्लिश के टेंसेस को देख सकते हैं। बेसिक बात कर लेंगे, तो यहाँ पे हम आज देखते हैं कि टेंस होता क्या है। सबसे पहले जी आपने देखना है टेंस किसको कहते हैं, टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन। तो यहाँ पे जी आप बात करेंगे किसी भी एक्शन का, कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो उसके टाइम को आप यहाँ पे कह लेंगे टेंस, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, ये एक्शन भी हो सकता है और इसके साथ साथ ये वर्क भी हो सकता है, एक्शन और वर्क। तो यहाँ पे हम किस तरह से लेंगे जी टेंस को कि टेंस हमारे पास क्या होता है, टेंस इज इक्वल टू टाइम। ये आपके पास आ जाता है जी, टेंस इज इक्वल टू टाइम। अब जी टाइम क्या है, टाइम आपके पास तीन तरह का होता है, एक पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। तो हम इन तीनों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी पहचान का तरीका बता देती हूँ कि अगर आपका कोई भी टेंस पास्ट में है, ठीक है, आपने जी कोई आपके पास सेंटेंस दिया गया, आपने उससे देखना है कि कौन सा है टाइम, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। पास्ट में आप आएगा तो आप यहाँ से पहचानेंगे कि अगर आपके पास यस्टरडे, ठीक है, क्योंकि हम गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। 2 डेज अगो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, 2 डेज अगो, या फिर यहाँ पे लास्ट मंथ। ये आपके पास कुछ इस तरह से लास्ट वीक आ सकता है, लास्ट डे आ सकता है। तो यहाँ पे जी इस तरह से आपने इसको पहचानना है कि ये हमारे पास पास्ट की बात हो रही है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट में हमने क्या करना है जी, हमने प्रेजेंट में करना है, प्रेजेंट में आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पास ये जो सेंटेंस है ये आपको प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। आपको यहाँ पे यूज़ हो सकता है नाउ सेंटेंस में, टुडे मतलब कि जो हमारे पास रिसेंट या फिर जो अभी वक्त चल रहा है उसका सेंटेंस है, आप उसको उससे भी पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ दिस मोमेंट होता है, दिस मोमेंट के बाद आपके पास आ जाता है दिस ईयर, दिस मंथ, दिस डे, ठीक है, दिस ईयर, दिस मंथ या दिस डे, इस तरह से आप जी इसको पहचान सकते हैं। उसके बाद रह गया लास्ट हमारे पास फ्यूचर टेंस। फ्यूचर को आपने किस तरह से देखना है, आप यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर को आप किस तरह से पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास फ्यूचर का बात है आने वाला वक्त, ठीक है। तो टुमोरो, टुमोरो की बात कर लेंगे यहाँ पे, टुमोरो हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट डे हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। इस तरह से कोई भी आपके पास नेक्स्ट वीक कुछ भी आप कह सकते हैं। ये आपके पास तीन आ जाती हैं जी इसकी टाइप्स। अब आपने क्या करना है, अब हम इसको डिटेल देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। तो अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट की बात कर लेंगे तो यहाँ पे जी आपके पास हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो यहाँ पे आप देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जी आपके पास आ गया है हमारा फर्स्ट बेसिक, यहाँ पे कह लें आप। तो इसका क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में आ जाता है आपने किस तरह से इस सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास इधर आता है सब्जेक्ट। आपका जो इधर सब्जेक्ट है उसके बाद आपके पास आती है वर्ब की फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और इसके बाद सिंपली ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा होता है हमारे पास सेंटेंस। अब जी हमने क्या करना है, इसका हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे ये हम सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शी ईट्स एन एप्पल, ठीक है, ईट्स एन एप्पल। यहाँ पे जी आपके पास ये एग्जांपल हो गई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक और ले लेते हैं। ये देखिए जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये आपके पास सब्जेक्ट है।
यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एप्पल। अब आपको मैं एक और चीज़ भी बता देती हूँ, सिंगुलर प्लूरल का आपने देखना है। जो आपके पास यहाँ पे होता है जी, ही शी इट, यहाँ देख लेते हैं, ही शी इट, इसके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना होता है। इसके साथ आपने यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा करना होता है। इसी तरह यहाँ पे दे, वी, इस तरह से कोई भी आपके पास सेंटेंस में यूज़ होगा सब्जेक्ट, तो इसके साथ आप सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अब हमने शी के साथ ईट्स, इसका हमने प्लूरल बनाया है, ईट्स आएगा। अगर यहाँ पे होता दे तो दे ईट एन एप्पल, अगर यहाँ पे होता दे हमारे पास तो यहाँ पे आप कैसे लिखते हैं, दे ईट एन एप्पल, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जी सेकंड एग्जाम्पल आती है, आई टेक एक्सरसाइज डेली, ठीक है। आई टेक, ये आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपने जी एक्सरसाइज डेली, ये आपके पास सिंपल इसका तरीका आ गया कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब जी बात कर लेते हैं इसका हमने नेगेटिव किस तरह से बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है यहाँ पे, आपने देखना है कि आप किस तरह से इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव में बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के बाद यहाँ पे आ जाना है जी, आपने आई शी ईट्स एन एप्पल, ये एग्जाम्पल थी हमारे पास एक, ईट्स एन एप्पल, ठीक है। अब हमने इसको जो नेगेटिव बनाना है उसमें आपने डू नॉट या डज नॉट यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट, डज नॉट, यहाँ पे ये सिंपल आपके पास आ जाएगा जी। डू नॉट या डज नॉट आ गया। अब हम इसको नेगेटिव बना लेते हैं। इस सेंटेंस को हमने नेगेटिव में करना है। शी के साथ आपने क्या लगाना है, ही शी इट के साथ लगेगा, ही शी इट के साथ आपका लगेगा डज नॉट, दे, वी, इस तरह से आपके पास डू नॉट आएगा। शी डज नॉट, डज आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे आपने इसका जो प्लूरल था ईट्स को आपने यहाँ सिंगुलर आपने लिखना है, ईट लिख देना है। शी डज नॉट ईट एन एप्पल, ठीक है, ईट एन एप्पल यहाँ पे कर देंगे। और जी दूसरी एग्जांपल हमारे पास थी, आई टेक एक्सरसाइज डेली, दूसरी एग्जांपल थी हमारे पास आई टेक एक्सरसाइज डेली। आई के साथ भी आपके पास यहाँ पे डू नॉट यूज होता है, आई टेक एक्सरसाइज डेली, यहाँ पे आपके पास हो गया, ठीक है। अब क्या है जी, इसको हमने नेगेटिव बनाना है। इसका अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो आई डू नॉट टेक, आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। ये सिंपल से हमारे पास बेसिक से टेंसेस होते हैं। अगर इसी तरह आपने इसको क्वेश्चन में या इंट्रोगेटिव, जिसको इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, उसमें चेंज करना है तो आपने लिखना है, ये जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है डू डज, डू या डज को आपने पहले लगा लेना है, पहले यूज करना है, ठीक है। इसमें आपने डू डज यूज करना है अपना एज अ हेल्पिंग वर्ब, डू एंड डज, ठीक है। तो यहाँ से आपने सिंपली इसको डू आई टेक एक्सरसाइज डेली, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे चेंज क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ से सिंपल ऐसे आपने इसको चेंज कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अगर हम कर लें डज शी ईट एप्पल, डज शी ईट एन एप्पल, तो यहाँ पे इसका सिंपल बन गया। अच्छा, आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके लास्ट पे आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है, इससे आपके मार्क्स पे इफेक्ट होता है अगर आप इसको नहीं लगाते। यहाँ पे हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख लेते हैं जी, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। प्रेजेंट आपके पास कंटिन्यूअस आ रहा है, तो ये आपके पास बेसिक इसका टेंस आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका देखना है हमने स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होता है।
उर्दू में अब आपको जैसे बताते हैं हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती, ता है, ती है, इस तरह नहीं होता। इंग्लिश में आपको कौन बताएगा किसके एंड पे ता है आता है या ती है आता है। तो आपने क्या देखना है जी, मैंने जिस तरह आपको बताया था, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास आएगी आपके पास हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में आपके पास आ जाता है इज, एम, आर, और इसके साथ जो आपकी वर्ब की फॉर्म यूज होती है उसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। प्लस आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट, ये आ गया आपके पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से सेंटेंस होता है, क्या इसकी एग्जांपल होती है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो इज है ही, शी, इट के साथ लगेगा। जो इज है आपके पास वो यूज होगा ही, शी, इट, ही, शी, इट के साथ इज यूज होना है। एम जो है वो यूज होना है आई के साथ, जैसे कि हम बात करते हैं आई एम, ठीक है, आई, यहाँ पे आई के साथ। और जो आर है, आर यूज होगा वी आर, दे आर, इस तरह से आपके पास ये यूज होगा वी एंड दे के साथ। अब एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि आई एम ड्रिंकिंग कॉफी राइट नाउ। यहाँ पे क्या एग्जांपल लिखेंगे हम, यहाँ पे आई के साथ मैंने आपको बताया एम आना है, आई एम ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग जो है ये देखिए ड्रिंक की फोर्थ फॉर्म इसके साथ आईएनजी फॉर्म है, ड्रिंक के साथ आईएनजी लगा देंगे, ड्रिंकिंग कॉफी, ड्रिंकिंग कॉफी राइट नाउ। तो ये आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जी देखें ये सब्जेक्ट है, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये फोर्थ फॉर्म है वर्ब की, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये आपको क्या बता रहा है, ये प्रेजेंट टेंस की बात है, जैसे कि हमने बात की थी राइट नाउ, नाउ, टुडे, दिस मोमेंट, तो इस तरह से। अब हम लिख लेंगे एक और एग्जाम्पल। अच्छा जी, इसको अगर आपने करना है नेगेटिव में तो इसमें आपने सिर्फ अपने हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा देना है। आई एम नॉट ड्रिंकिंग, मैं आपको ये बता देती हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग कॉफी राइट नाउ, ठीक है, या कॉफी कर लें जी, राइट नाउ को छोड़ दें। तो यहाँ पे ये देखिए आई एम नॉट ड्रिंकिंग कॉफी, ठीक है। अब आपने इसी को क्वेश्चन में बनाना है, क्वेश्चन की बात कर लें, ये आपके पास नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसको आपने किस तरह बनाना है, एम आई, जो आपने अपना हेल्पिंग वर्ब है ये वाला, ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आपने आपने ले जाना है स्टार्टिंग में, यहाँ पे आ जाएगा एम आई ड्रिंकिंग कॉफी, एम आई, आई हमेशा कैपिटल लिखते हैं ये याद रखिएगा, एम आई ड्रिंकिंग कॉफी। तो ये सिंपली आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसके बाद, ये इंट्रोगेटिव बन गया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको आप देखिएगा, इट इज रेनिंग आउटसाइड, क्या है जी, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इसको आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड, इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड, और जो इंट्रोगेटिव बनाएंगे उसमें आप लिख लेंगे इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं ना, तो इज इट रेनिंग आउटसाइड। तो यहाँ से आप इसको सिंपल क्वेश्चन में कर लेंगे, आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब जी हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट टेंस जी। तो यहाँ पे हम थर्ड उसकी बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमने दो टेंसेस देख लिए, अब बात करते हैं हमारे पास जो है पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाता है आपके पास। इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे देखना है जी, स्ट्रक्चर में हमने किस तरह से सेंटेंस बनाना होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। इसमें सिंपली आपके पास क्या है जी, सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ एंड हैव, हैज़, हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके बाद हमेशा हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास सिंपली इसका स्ट्रक्चर है। हैज़ हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, जैसे कि विल,
बिल्ड है, एक फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ब की, ठीक है, ये है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्ट थर्ड फॉर्म है, बिल्ट सेकंड फॉर्म भी बिल्ट और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा गो, गो सेकंड फॉर्म है वेंट, गॉन, सॉरी गॉन, जी ओ एन गॉन होता है। उसके बाद आ जाएगा जी गुड, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट थर्ड फॉर्म है, ठीक है। गुड लक, ये जिस तरह हम बात करते हैं, बेस्ट ऑफ लक बात करते हैं, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हमने किस तरह से एक सेंटेंस को बना लेना है। यहाँ पे आ जाएगा जी, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा ही हैज मेड, ही हैज मेड, हैज के साथ मेक, मेड, मेड, ठीक है। ही हैज मेड द कलरफुल चार्ट, ही हैज मेड द कलरफुल चार्ट, यहाँ आपके पास आ गया जी, ये एग्जांपल आ गई है, ये देख सकते हैं। अब आपने हैज और हैव जो है, हैज आपके पास यूज होगा ही शी इट, ही शी इट, और जो हैव है वो आई वी और दे के साथ आपके पास यूज हो जाएगा, ठीक है। अब जी क्या करना है, ये देखिए इसको नेगेटिव बनाना है, तो ही हैज नॉट, हैज के साथ सिंपली हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका नॉट लग जाएगा, ही हैज नॉट मेड द कलरफुल चार्ट, ठीक है, ये आ गया। अब आपने इसको बनाना है इंट्रोगेटिव, ये आपके पास आया था नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है जी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठ के वर्ब के यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाएगा। कैसे, हैज ही मेड द कलरफुल चार्ट, इस तरह से आप इसको बना लेंगे, क्वेश्चन में चेंज कर लेंगे, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे और लग जाएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम इसकी जी इसी तरह से कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं अली, अली हमारे पास एक ही है, अली के साथ अगर हम लिखते हैं अली एंड अहमद, चले यहाँ लिख लेते हैं अली एंड अहमद, अली सिंगल होता है तो हम लिखते हैं हैज़, अली एंड अहमद हैं तो हैव आएगा, क्योंकि ये आपके पास प्लूरल है। अली एंड अहमद हैव, जी। तो यहाँ पे जी हम बात करते हैं कि अगर अली हमारे पास सिंपल होता तो हम हैज़ यूज़ करते, अली एंड अहमद है तो यहाँ पे प्लूरल है, इसको आपने हैव के साथ यूज़ करना है। अली एंड अहमद हैव, क्या लिखेंगे, गोन टू स्कूल, गोन टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी, अली एंड अहमद हैव नॉट गोन टू स्कूल आ जाएगा नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में हैव अली एंड अहमद गोन टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ये हो गया, क्यों करिए जी। तो क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट है जो फोर्थ टेंस है वो रह गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैं इसको शॉर्ट लिख देती हूँ, लॉन्ग लिख के वीडियो पहले बहुत लेंथी हो गई है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है आपके पास, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर क्या है, आप किस तरह इसको बना सकते हैं इस टेंस को, और आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आ जाना है आपके पास, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के साथ आपने बीन का इजाफा कर देना है, बीन को ऐड कर देना है, हैज़ हैव प्लस बीन कर देंगे, हैज़ बीन हैव बीन, जैसे हम देखते हैं सेंटेंसेस में। और इसके बाद आ जाएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फॉर्म है आईएनजी या फोर्थ फॉर्म, जिसको हमने लिखा था फोर्थ भी लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सिंस फॉर का भी इसमें एडिशन होती है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। मोस्टली सेंटेंसेस में ये नहीं है कि हर आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात किया तो उसमें सिंस भी आएगा, फॉर भी आएगा, आपने उसको किससे पहचानना है, हैज़ बीन हैव बीन से, किससे पहचानेंगे आप, ना कि ये देखेंगे कि इसमें सिंस नहीं है, फॉर नहीं है, तो ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसकी पहचान बता दी है। इसके बाद हमने क्या करना है जी, एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आई हैव बीन कंप्लीटिंग, लिख लेते हैं यहाँ पे आई हैव बीन, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है क्योंकि कंटिन्यूस जहाँ पे भी ये यूज होगा यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज होगी, आई हैव बीन कंप्लीटिंग, ठीक है। आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट,
अब यहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, बिकॉज इसमें हैव बीन हैज़ बीन यूज हो चुका है। लेकिन इसमें अगर हम एडिशन कर लेते हैं तो यहाँ से लिख लेंगे फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स। अब सिंस फॉर का भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से हमने देखना होता है, किसके साथ सिंस आएगा, किसके साथ फॉर आएगा। ठीक है, ये आपके पास सेंटेंस आ गया। अब एग्जांपल हो गया, आई हैव बीन कंप्लीटिंग फोर्थ फॉर्म माय असाइनमेंट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। सिंस फॉर की बात करते हैं, जो फॉर है और आपके पास एक सिंस है। ठीक है, जो सिंस हम यूज़ कर लेते हैं, ये स्पेसिफिक टाइम हमें बताया होता है, जैसे कि 5 दिसंबर कुछ भी बता देंगे। यहाँ पे 2000 हमारे पास 8 हो गया, ये आपके पास स्पेसिफिक टाइम है। अब फॉर यूज़ होता है जैसे कि लास्ट 5 ईयर्स, आपको नहीं पता कब से कब तक, लास्ट 5 मिनट्स हो सकते हैं, लास्ट 5 आवर्स हो सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक टाइम के लिए आप यूज़ करते हैं सिंस को। और फॉर जो है वो आपके पास यूज़ होता है जो आपके पास स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आपको बस उन्होंने बता दिया कि लास्ट 5 मिनट्स हो गए। ठीक है, लास्ट डेज हो गए, लास्ट 3 डेज हो गए, लास्ट 3 मंथ्स हो गए। यहाँ पे अगर मेंशन कर देते हैं कि टाइम जी आपके पास, ये देखिए 2000, अगर 1 से 2000 आपके पास 15 है, तो ये आपके पास स्पेसिफिक टाइम है। अगर यहाँ पे आपको बता देते हैं कि लास्ट 14 ईयर्स, तो आपको नहीं पता। ये आपके पास सिंपल इसका आ जाता है, सिंपल इसका स्ट्रक्चर आता है। आपने इसको किस तरह नेगेटिव में चेंज करना है, तो यहाँ पे आएगा आई हैव नॉट बीन। आपने हैव बीन के साथ नॉट यूज करना है। हैव बीन, यूं नहीं कि आई हैव बीन नॉट, नो, आपने सेंस देखनी है। आई हैव के बाद नॉट आएगा। आई हैव नो, आई हैव नॉट बीन, एक सेकेंड जी, आई हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट। यहाँ पे क्या है, आई हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट, इस तरह से हो जाएगी completing my assignment for the last 3 hours। ये आपके पास नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव के साथ साथ अब हम इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। देखिए जी, यहाँ पे क्या है, आपने क्या करना है, हैव आपने स्टार्ट में ले आना है। हैव यहाँ पे, ठीक है, हैव आई बीन, हैव आई बीन कंप्लीटिंग माय असाइनमेंट, कंप्लीट हो तो यहाँ पे जी हमारे पास क्या है, आई बीन कंप्लीटिंग, यहाँ पे कंप्लीटिंग के बाद माय असाइनमेंट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। ये आपका यहाँ पे हो गया इंट्रोगेटिव। अब जी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, यहाँ पे कर लेंगे जी, जूलिया हैज़ बीन मेकिंग आ केक। यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, जूलिया हैज़ बीन मेकिंग अ केक। अब इसमें सिंस फॉर का यूज़ नहीं है, फिर भी ये क्या है, ये टेंस चेंज नहीं हो रहा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। तो ये किस तरह हमें पता चला, हैज़ बीन से। जूलिया हमारे पास एक ही है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ बीन यूज होगा। जूलिया हैज़ बीन मेकिंग, व्हाट फॉर्म आनी है हमेशा, मेकिंग अ केक। तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से पहचान सकते हैं, ये इसकी जी पहचान थी। इसके बाद आ जाएगा जूलिया हैज़ नॉट बीन मेकिंग अ केक और हैज़ जूलिया बीन मेकिंग अ केक। यहाँ पे आपने इस तरह इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ साथ आज का हमारा जो है प्रेजेंट टेंस हो गया कंप्लीट। और अभी के लिए इजाज़त दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।